चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम सिद्धार्थ बौद्ध विहार, आप देख रहे हैं महिलाओं का तांता लगा पड़ा है। बहुत तादाद के अंदर यहाँ महिला हैं जो आंदोलन कर रही हैं। और ओनली कह लें, नोएडा कह लें या अन्य जो जगह हैं, वहाँ से जो बौद्ध धर्म को मानने वाली महिला हैं आज आंदोलन पे बैठी हैं। आज छठा दिन है, 6 दिन से लगातार यहाँ बोध गया खाली करने के नारे लग रहे हैं और बोध गया को जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। तो हमारे साथ में आज रेखा सागर जी। रेखा सागर जी, आपका चैनल में दंडन अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका भी धन्यवाद। आप चैनल के माध्यम से जन जन तक ये अपने समाज को दिखा रहे हैं और इतना अच्छा ये अपना समाचार दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैडम। अच्छा रेखा जी, आप यहाँ क्यों आई हैं और ये क्यों का मतलब आप समझ रहे हैं कि घर में बहुत सारे काम होते हैं तो घर में काम करना चाहिए और यहाँ आप पूरे दिन आती हैं, आप नारे लगाती हैं कि भाई बोध गया खाली करो। क्या है ऐसा बोध गया के अंदर? बोध गया के अंदर जैसे और भी धर्म गुरु हैं और अपने अपने सारे वो बना रखे हैं, जैसे कि मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्च हैं, ऐसे ही हमारा बोध गया है और इसी के लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब बोध गया तो वो बिहार के अंदर है, आप नोएडा के अंदर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। बोध गया के अंदर 3.5 महीने हो गए आंदोलन करते करते, अभी तक ना तो सरकार के कानों पे जूं रेंग रही है ना प्रशासन के कान पे जूं रेंग रही है। सरकार और प्रशासन तो मतलब अपने अपना वो देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हमारी समाज से ये लोग कभी खुश न थे, न हैं, न होंगे। इसी वजह से ये लोग जो हैं हमें इतना परेशान कर रहे हैं। आज अगर मंदिर पर ये राम मंदिर पर इस तरीके से हम लोग बैठ गए होते तो कब का मार तोड़ करके बाहर निकाल दिया गया होता, लेकिन हमारा बोध गया में ये प्रदर्शन कर रखा है, इतना इन्होंने परेशान कर रखा है। इन लोगों को भी समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमारे लिए उसमें लास्ट टाइम में ये धम्म पढ़ करके और ये सबको बता करके गए थे। तो इसी तरीके से इनको भी सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, समाज भी जागृत होनी चाहिए। समाज जो है क्या है, बाहर दिखाती कुछ है और अंदर होती कुछ है। रेखा जी, जिस तरीके से आपने मंदिर की बात करी, अयोध्या मंदिर की बात की, वो तो वहाँ एक हिंदू की आस्था थी। आस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर कर दिया भी आप मंदिर बनाओ, लेकिन यहाँ जो बोध गया में जो हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार को यही लगता है कि बौद्धिस्टों की भी कोई आस्था है। बौद्धिस्ट भी चाहते हैं कि भाई हम अपना मंदिर के अंदर, वो इसलिए नहीं चाहते हैं, ये जो है जैसे उनकी मंदिरों में आस्था है, हमारे मतलब उनके भगवान रामचंद्र जी थे और हमारे भगवान बौद्ध धर्म है। उन्होंने ऐसी हमें शिक्षा दी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी कि जो साइंस है, आज साइंस से लोग कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ये जो है डर रहे हैं कि अगर हमने इन लोगों को ऊपर तक थोड़ा सा भी अनुमति दे दी तो ये जो है हम लोगों को दबा देंगे और ये आगे निकल जाएंगे। मतलब आपने साइंस की बात की है जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जब करवा चौथ अगर आप बरती नहीं रहेंगी तो हो सकता है हस्बैंड के साथ 19-20 कोई बात? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अष्टमी को आप बरत नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब वहम फैला रखा है और मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उन लोगों का, लेकिन उन लोगों ने बहुत वहम फैला रखा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ये हमारा सिर्फ एक मन है जिसको हम डामाडोल कर लेते हैं या स्थिर कर लेते हैं। मैडम, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि मन है से डामाडोल कर लेते हैं। अगर मैडम नवरात्रों में आप बरती नहीं रहोगी तो जो शेरावाली है या वैष्णो देवी है, आपका साथ तो मतलब कुछ इधर उधर की बात होगी तो फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं होता है, ना नवरात्रों में कुछ होता है, ना ये कोई भी जो आडंबर हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है। सब चीज़ हमारे अपने अंदर से ही होती है। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारे अंदर ही होगी वो भी चीज़, और इनको नहीं मानना हमारा कुछ काम नहीं है। और मैं तो ये
कहना चाहती हूँ कि कोई भी बहन फास्ट, अगर शरीर ठीक है तो खूब फास्ट रखो, सुबह से लेके दोपहर तक फास्ट रखो, शाम को खाना खाओ या शाम को फास्ट रखो, सुबह को खाना खाओ। लेकिन आस्था के नाम पर ये सब ढोंग है। अगर भगवान होता तो ये जो है पूजा करके ही सारे जो बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मंदिरों में ले जाते हैं, इतना अत्याचार हमारे समाज पर कर रहे हैं। अगर भगवान होता तो इन बच्चों को भी देखता। लेकिन मैडम अयोध्या के अंदर तो पत्थरों में जान डाल दी थी। पत्थरों में जान डाल दी, लेकिन जिन्होंने जान डाली थी वो अपने माँ बाप में जान क्यों नहीं डाल पाए? मतलब आप ऐसा आरोप लगा रही है कि मतलब जी बिल्कुल। जो जिस इंसान की ज़रूरत है वो 30-40 साल का अगर इंसान है और उसकी घर परिवार वालों को ज़रूरत है, अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्यों नहीं उसको जिंदा कर पाते, क्यों नहीं उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल पाते? ये तो सिर्फ इंसानों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके से ढोंग और आडंबर रचे गए हैं। और हम जैसी जनता को, ये आम जनता को, गरीब लोगों को भ्रमित किया गया है और भ्रमित करके ही आज इस तरीके से इनकी दाल रोटी चल रही है। नहीं तो कोई भी अगर एक इंसान के एक घर में से समझ आ जाए कि हम लोग पूजा से दूर हट जाएं, मंदिरों में चढ़ावे से दूर हट जाएं और बोध गया में और या हम ये बौद्ध विहारों में जाना चालू कर दें, अपने समाज को एकत्रित करें, तो इनके जो आज इतने पेट पुजारी जो हो रहे हैं उनके सबके आडंबर खत्म होकर के भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ मैंने देखा है, सीखा है, पढ़ा भी है और मुझे बताने वाले भी हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत समझाया कि इस तरीके से ऐसे करना है, अपने समाज को जागृत करना है और दूसरों को ठोकर मार देना है। मैडम बहुत अच्छी बात कही आपने। बाबा साहब को पढ़ा है, सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है जी। मतलब बाबा साहब को जानते सब हैं जी, लेकिन उनकी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जब नौकरी लग जाती है किसी बच्चे की तो उसकी माँ, उसके पिताजी 1 किलो का बढ़िया डिब्बा और 5,000 रुपये लेके उस मंदिर के अंदर चढ़ाने जाते हैं जिसके अंदर उनकी आस्था है। जी जी जी। जो नौकरी मिली थी आपको बाबा साहब की वजह से मिली। जी जी जी। मैं बताना चाहूँगी, खुद का ही मैं बताना चाहूँगी। मेरे बेटे की शादी हुई थी, सबसे पहले सब लोग पंडितों से पूछते हैं, मैंने किसी पंडित से नहीं पूछी थी। मैंने अपने घर में जब मेरी बहू आई मैंने उसकी भी कभी नहीं पूछी, और मेरे घर में गाड़ी भी आई, मैंने अपना घर भी बनाया, मैंने किसी पंडित से नहीं पूछा, कुछ भी काम मैंने किसी पंडित से पूछ के नहीं किया। और आज जो ये लोग कर रहे हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर 5,000 रुपये ये पंडित को दे के आते हैं तो वो पंडित का भला हो रहा है, न कि अपना भला हो रहा है। उस 5,000 को और एक मिठाई के डिब्बे को किसी गरीब के जिसकी फीस नहीं भरी जा रही है उसको देख करके आएँ तो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। पंडित तुम्हें गेट से बाहर निकलते ही भूल जाएगा कि कौन सी शकल थी और कौन कितना पैसा दे के गया था। जी, हम जब तक बौद्ध विहार हमें नहीं मतलब दे दिया जाता, जब तक हम यहीं धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी रेखा सागर आपने देखा कि कितना विस्तार से पूरी जानकारी दी, लेकिन बौद्ध विहार से लेकर बाबा साहब तक, सावित्रीबाई फुले तक पूरा विस्तार से बताया और बताया कि जो आडंबर और पाखंडवाद है यही आपका नुकसान है। अगर इस आडंबर और पाखंडवाद से अगर आप नहीं निकले तो आपके बच्चे फिर वहीं जाएंगे जहाँ पहले मनु स्मृति थी। yes. क्यों? जिस तरीके से बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने जो पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बातें कब समझ में आती हैं? जब आप शिक्षा लोगे। और बाबा साहब ने कहा था और महापुरुष आज भी कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज रेखा जी को समझ आ गई अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में। बाबा साहब को बड़े पैमाने पर पढ़ा है तो आज उसी को लेके दहाड़ रही हैं और अपनी बहनों से ये एक आशा लगा रही हैं और आशा लगा रही हैं। तो चलते चलते रेखा जी, आपकी जो बहन है आपको देख रही हैं और सुन रही हैं, जो अधिकतर जो पाखंडवाद में और अंधविश्वास में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, इस पूजा पाठ से, आडंबर से दूर हो जाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए और अपने आप को अब इस चीज़ से दूर कर दीजिए। अगर आपकी समझ में आती है तो आपके बच्चे
आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई लिखाई करके अफसर बनेंगे, डिप्टी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से आडंबरों में जैसे ये आज चल रहा है इसका कावड़ का, अगर इस तरीके से आप इनको ढोते रहोगे तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे। वही है, पहले जैसा ही समाज का हाल बुरा हो जाएगा।